यूनिटी की कमी है ना मुसलमानों में। मुसलमान आपस में एक दूसरे के बनते नहीं है, तो उन्होंने क्या मुकाबला करना किसी के साथ। पूरे हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। कि हम एक एटमी ममालिक हैं, हमें इस तरह से नीचे नहीं जाना चाहिए था जिस तरह से चले गए हैं। किस वजह से मशहूर हैं? हम टेररिस्ट हैं, हम बुरे काम करते हैं, और उसको हम प्रूफ किस तरह से करते हैं कि हम इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी इफेक्ट करती है, कल्चर इफेक्ट करता है आसपास का। लेकिन हिंदू लोगों ने, इंडियंस लोगों ने अपने कल्चर को तो नहीं छोड़ा, हमारे कल्चर या किसी के कल्चर को तो नहीं अपनाया, ना ही उनके ऊपर असरात नजर आते हैं। ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा पॉपुलेशन में मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जिसके अंदर इस टाइम मुसलमान जो है वो हिंदू कल्चर लाइक इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम कल्चर को नहीं प्रमोट किया जा रहा। वो वीडियो आप देख लें, देखने के बाद अपनी राय दीजिएगा ऐसा क्यों है। बाकायदा इंडिया का नाम भी लिया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली जिस सोसाइटी में इंसान रह रहा होता है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर वहाँ पे हिंदू कल्चर उनको, मतलब हम, कुछ तो ये है कि हम अपने नॉर्म से हटते जा रहे हैं, और कुछ ये है कि इन्फ्लुएंस हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे इंडियन ड्रामाज या शोज़ से काफ़ी बच्चे, इवन मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, मेरी भांजी है छोटी, वो लाइक 3 इयर्स, तो वो बहुत से जो वीडियोस देख देख के हिंदी वर्ड्स यूज़ करती है। तो इसी तरह से हम देख देख के कल्चर्स, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले इतने ट्रेंड्स हमें नहीं पता लगते थे कि क्या चल रहा है, क्या हिंदुओं के हैं, सिवाय इसके कि जहाँ पे शेयर कर रहे हैं मुस्लिम और हिंदू अपना कल्चर, वहाँ तो पता था। अब ये होता है कि जिसको नहीं भी पता था क्या उनके त्यौहार हैं, अब पाकिस्तान में भी और बहुत से मुस्लिम ममालिक में होली हो गई या बहुत से ऐसे त्यौहार हो गए जो कि कुछ पोश इलाकों में या कुछ ऐसी जगहों पे मनाए जाने लगे हैं। तो ये सर आप देखिए, आपने कहा है कि हम इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी इफेक्ट करती है, कल्चर इफेक्ट करता है आसपास का। लेकिन हिंदू लोगों ने, इंडियंस लोगों ने अपने कल्चर को तो नहीं छोड़ा, हमारे कल्चर या किसी के कल्चर को तो नहीं अपनाया, ना ही उनके ऊपर असरात नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, उसमें ये है कि हमारे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो उन्होंने अपना इखलाक, अपना किरदार इस तरह का पेश किया कि उनसे लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग को की क्या फेम है दुनिया में, हम किस वजह से मशहूर हैं? हम टेररिस्ट हैं, हम बुरे काम करते हैं, और उसको हम प्रूफ किस तरह से करते हैं? हम पाकिस्तानी या किसी मुस्लिम कंट्री का कोई बंदा अगर बाहर चला जाता है, डिसऑनेस्टी करते हैं, हम अपने काम को पूरी तरह नहीं करते। तो हमने टाइम बीइंग, ये टाइम गुजरने के साथ साथ हम लोग अपना इमेज जो था वो ख़राब करते जा रहे हैं दुनिया की नज़र में। फिर भी ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। हिंदू या अंग्रेज़ या सिख में भी हमसे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हों, वो लोग कुरान और हदीस और हमारे कल्चरल नॉर्म से सीख रहे हैं और उससे अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हाँ, इस तरह से ये, फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब अक्सर कोट किया करते हैं कि यहूदी जो हैं वो अक्सर चीज़ों पे, कुरान पे बड़ा मुताला करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसमें कोई बात लिखी हुई है या इनके रसूल ने कोई बात की हुई है तो वो लाजिम सच होगी, वो उसके पीछे लॉजिक। और हम क्या करते हैं, हम लोग कुरान पाक सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, हम नहीं कहते कि हम उसका तर्जुमा करें। हमें क्या सिखा रहे हैं, हमारे क्या कल्चर, हमें क्या तालीम दी जा रही है, हमारा सारा कोड ऑफ कंडक्ट, सारा ज़ाब्ते इखलाक कुरान में है, हदीस में है। जब हम उनसे दूर होंगे तो ऑब्वियसली ज़माने में ज़लील ख्वारी होंगे। सही बात है। क्या आपको लगता है यही वजूहात है आज हम डिफॉल्ट और इंडिया 5th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे जा रहे हैं? असल में हम लोगों की प्रायोरिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ़ हैं। उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं ये हो रहा है। तो हम बेसिकली, हमें अपनी बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं देखना इंडिया का। जब हम अपने बेसिक्स पे काम करना शुरू करेंगे तो हम दुनिया की किसी भी कंट्री से आगे निकल जाएंगे। सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम? सलीम। आपका नाम? साइमा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर बेसिकली क्वेश्चन मेरा सबसे पहले तो ये है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम, पाकिस्तान के हालात की बात करें तो कोई भी हमारा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। इवन कि IMF ने भी हाथ पीछे कर लिया। क्या वजूहात लगती हैं पाकिस्तान की इस टाइम जो डिफॉल्ट के रास्ते पे है, और क्या चीज़ें, क्या रीजंस होंगी जिस पर हम रिकवर कर सकते हैं पाकिस्तान को? ये हम रिकवर अब ऐसे ही कर सकते हैं, ये सियासतदान एक दूसरे के पाँव खींच रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक देख लें आप, हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, 300 के करीब चला गया है। हर चीज़ को जो है ना आग लगी हुई है। 1000 रुपये की चीज़ 2 की हो गई है, 2 वाली 4 की हो गई है। इवन शॉपिंग करने जाएं तो वहाँ भी डबल रेट उन्होंने किए हुए हैं।
तो वजह यही है कि सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए, आपस में डिस्कस करनी चाहिए, इलेक्शन का कोई शेड्यूल इन्हें तय करना चाहिए और पाकिस्तान को बचाना चाहिए। इस ये दिन ब दिन खाई में गिरते जा रहे हैं। अगर इन्होंने इसको आपस में मिल के ना बैठे ना, तो आप यकीन करें श्रीलंका क्या हमारा बहुत बुरा हाल होगा। इवन ये कब तक हमें लोग मुस्लिम कंट्री हमें पैसे देंगे, दुबई हो गया, चाइना हो गया, इवन ये जो है आपका सऊदीया, ये हमें सपोर्ट करता है। ये सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि हम एक एटमी ममालिक हैं। हमें इस तरह से नीचे नहीं जाना चाहिए था जिस तरह से चले गए हैं। सही बात है। तो हमें हमें खुद को जो है ना उठाना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, दूसरे मुल्क भी एक वक्त आएगा अपना हाथ उठा देंगे। कहते हैं ना कि जब तक अपने घर को आप सही नहीं करोगे, जब तक आप आपस में मुत्तहिद नहीं होगे, आप दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया से आप कैसे लड़ोगे जबकि आपके आपस में इतने इख्तलाफात हैं। जबकि हमें तो बिल्कुल ऐसे यूनिटी को अपनी मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए, इस्लाम को, अपनी कौम, एक कौम होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा बदकिस्मती से। सही बात है। जब और देखिए मैम, मैं तो ये कहूँगा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फौज को लोग गालियाँ दे रहे हैं। इस हद तक चले गए हैं जो लोग बॉर्डरों पे लड़ते हैं। मेरा भी जो है ना डिफेंस से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो जो जवान रोज माओ के मरते हैं, ये मुल्क के लिए मर रहे हैं। और ये सर, लोग ऐसा भी तो नहीं ना हुआ कि हमारे फौज के ही बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, और हम हिस्ट्री उठाएं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगेंस्ट पाकिस्तान या अगेंस्ट किसी चीज़ के उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया। अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये कहा कि भाई कश्मीर जो है वो बिक गया है, पाकिस्तान का कश्मीर, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट सारी। सर ऐसा भी तो नहीं ना हुआ। अभी देखें हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। बाजवा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी कहने का मतलब ये है कि जाहिर है उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन कश्मीर तो हमारी शहर आ गया है, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी तक मैं नहीं समझता ये क्यों वेट कर रहे हैं। जितना जुल्म कश्मीर पे हो रहा है, इन्हें तो चाहिए था अभी तक कुछ ना कुछ कर देना। सर, हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन अब अगर हम देखें, आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ हमें बखूबी नज़र आ जाती है। इवन अगर हम आज भी चाहें तो आप मेरा चैनल भी खोल के देख सकते हैं, कितने कश्मीरी जर्नलिस्ट से मैंने वहाँ पर इंडिया के कश्मीरियों से बात की हुई है। अब मुझे बताएं, आज इस दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, हम तो उनसे बात भी कर सकते हैं सर, फिर वो जो अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं हम उन पर यकीन क्यों नहीं करते? हम आज भी वही यकीन कर रहे हैं कि पुराने दौर के मुताबिक उन पर जुल्म ज़्यादती है, लेकिन वो नहीं मानते। क्या उन पर दबाव है? क्या एक पर दबाव है या पूरी कश्मीर पर दबाव है? जब तक हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं ना होंगे, उस वक्त तक ऐसे ही होगा। फौज को भी कमजोर करते जा रहे हैं ये लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इनकी बात सॉरी काट रही हूँ। अवाम से अगर आप पूछे ना, तो अवाम पूरे पूरे दिलो जान से उनकी हेल्प करने को तैयार है, जहाद करने को तैयार है। एक एक मेरे ख्याल में एक एक यंगस्टर्स, इवन हम इतने जज्बाती हो जाते हैं उनकी हालत देख के, लेकिन समझ से बाहर है कि आपको लगता है जज्बात काम आएंगे? जज्बात यहाँ पे नहीं काम आ सकते। सही ये बात जब है। तक आप कोई अमली काम नहीं करेंगे ना, हम अगर इकोनॉमी पे अपनी ध्यान दें, इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो यूएन के अंदर कुछ भी मनवा सकते हैं, जैसे आज इंडिया मनवा रहा है। आप देखें ना सर्बिया में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, देख के इतना खून खोलता है। हमारा दिल करता है कि हम जाके लड़ें उनके लिए ना, लेकिन देख मुस्लिम उम्मा खामोश है, समझ से बाहर है। एक वीडियो है, मैं आपको दोनों को दिखाने लगी हूँ। बेसिकली अब वो है इंडोनेशिया। आपको भी पता होगा इंडोनेशिया के अंदर मुस्लिम ज़्यादा हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। वो इंडियन और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर बल्कि जितने भी वो मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के अंदर इस तरह हो रहा है। क्या रीज़न है, क्यों इस तरह किया जा रहा है? देखिए मैम, वजह ये है हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें अब इनसे फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि जब बंदा घर से कमज़ोर हो ना, वीक हो, तो ये फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। जब हम खुद से स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि ये मुस्लिम्स हैं, दुबई भी मुस्लिम, सऊदीया भी मुस्लिम, ईरान भी मुस्लिम, मुस्लिम होने के बावजूद इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर क्यों? क्या इकोनॉमी, क्या बेनिफिट्स, क्या वजूहत है? इंडिया बहुत बड़ी स्टेट है, उनके 26 सूबे हैं और वो इतने स्ट्रांग हैं हमसे। उनकी करेंसी देखें और हमारी करेंसी देखें। एक वक्त था जब मैं 10th में पढ़ता था ना, तो हमारा तकरीबन 90 पैसे थे और उनका 1 रुपया था। अब ये देखें कि उनके मेरे ख्याल में 2 रुपये से भी ऊपर चला गया है और हमारा 1 रुपया। उनको उनके यहाँ डॉलर 80-85 का है, जबकि हमारे यहाँ 300 के करीब पहुंच गया। ये जब तक ये मुल्क के लिए कोई अच्छा लीडर नहीं ना आएगा, उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियसली उनको बेनिफिट्स हैं, उनसे
जाहिर है वो तो तिजारत करते हैं, हर काम बेनिफिट्स है, इस वजह से जाहिर है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर नजर डाले तो पाकिस्तान क्या दे रहा है इस टाइम किसी भी मुल्क को, बल्कि ले ही रहा है। हमारी एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, जो है थी वो भी बंद हो यकीन गई। करें, जब मुझे पता लगा था ना कि वहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, सलमान खान आया, उसको अवार्ड दिया गया है, मेरा दिल इतना दुखा था ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क ये काम कर रहा है। वहाँ पे मेरा ना भांजा उधर है, उन फैमिली उधर है, वो बताते हैं कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, डिस्कोस खुल गए हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा अब खुल्लम खुल्ला माहौल हो गया, आसान लफ्जों में। सही बात। तो बड़ा दुख होता है कि सऊदी अरब में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि जाहिर है हम भी ना क्या, सिर्फ सऊदीया बल्कि ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। दुबई के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बनाया गया है। उनमें यूनिटी की कमी है ना मुसलमानों में। मुसलमान आपस में एक दूसरे